21 जुलाई 2025 एयर इंडिया के इतिहास में एक और काला दिन साबित होते होते बचा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए हादसे का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 21 जुलाई 2025 को मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट 2744 के साथ एक खतरनाक हादसा होते होते रह गया। सभी की धड़कनें उस समय रुक सी गईं जब एयर इंडिया फ्लाइट 2744 ने तेज हवाओं के बीच टचडाउन किया और प्लेन का राइट मेन लैंडिंग गियर रनवे से फिसलकर दाईं तरफ मौजूद घास के मैदान में दौड़ने लगा। इससे कुछ ही पलों में प्लेन के मेन लैंडिंग गियर के 3 टायर्स ब्रस्ट हो गए। ऐसे में क्या पायलट समय रहते इस प्लेन को रोक पाएंगे या अहमदाबाद क्रैश की तरह ये हादसा भी हिंदुस्तान के एविएशन इतिहास में एक काले अध्याय की तरह जुड़ गया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। इक्कीस जुलाई 2025 को सुबह के 7:43 पर केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट 2744 ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया। शेड्यूल के अनुसार इस फ्लाइट को सुबह के 7:50 पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद सुबह के 10:10 पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। कोची से मुंबई के बीच की हवा की दूरी करीबन 1060 किलोमीटर है और शेड्यूल के अनुसार इस दूरी को पूरा करने में एयरक्राफ्ट को 2 घंटे 20 मिनट का समय लगने वाला था। हालांकि आमतौर पर यह फ्लाइट इस दूरी को लगभग 1 घंटे 45 मिनट में ही पूरा कर लेती थी। अब करीबन 1 घंटे 25 मिनट तक फ्लाई करने के बाद फ्लाइट ने सुबह के 9:10 पर लैंडिंग के लिए एटीसी से परमिशन मांगी। हालांकि इस इन्वेस्टिगेशन की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, इसीलिए हमने टाइम की कैलकुलेशन आइडियल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए की है। यह भी संभव है कि वास्तविक फ्लाइट में उसकी टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो सकती है। अब एटीसी ने फ्लाइट 2744 को एयरपोर्ट के मेन रनवे पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ने को कहा। मुंबई एयरपोर्ट का रनवे दुनिया के कुछ सबसे बड़े रनवेज में से एक है। नियमों के अनुसार एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई लगभग 2280 मीटर होनी चाहिए, जबकि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3660 मीटर लंबा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये एयरपोर्ट भारत के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। साल 2024 में इस एयरपोर्ट से सालाना 55 मिलियन यानी कि 5 करोड़ 50 लाख लोगों ने सफर किया था। एटीसी से लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट्स ने प्लेन की लैंडिंग डिसेंट को शुरू कर दिया। लैंडिंग डिसेंट शुरू करने के साथ ही पायलट्स ने एक बार फिर से एटीसी से कनेक्ट किया और उनसे एयरपोर्ट के मौसम की जानकारी मांगी। एटीसी ने पायलट्स को बताया कि एयरपोर्ट का मौसम बेहद खराब था, विजिबिलिटी काफी कम थी और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही थी। वैसे एयरक्राफ्ट्स में कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद होती हैं जो खराब मौसम में भी प्लेन को रनवे के साथ अलाइन रख सकती हैं। हालांकि खराब मौसम किसी प्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ के समय कई दूसरी परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। भारी बारिश के समय रनवे पर पानी मौजूद हो सकता है, जिससे कि रनवे कॉन्टामिनेट हो सकता है और ये स्थिति तब आती है जब रनवे पर 3 mm से ज्यादा पानी मौजूद होता है। अब आमतौर पर एक एयरबस A320 सीरीज के प्लेन को लैंड करने के लिए करीबन 1500 मीटर के रनवे की जरूरत होती है। लेकिन अगर ये लैंडिंग भारी बारिश के मौसम में कॉन्टामिनेटेड रनवे पर हो रही हो तो प्लेन को लैंड करने के लिए इससे कहीं ज्यादा दूरी की जरूरत होगी। तेज हवाएं और भारी बारिश कई बार कॉकपिट के सामने लगी विंडो को कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल धुंधला बना देती हैं और इस दौरान पायलट्स के लिए बाहर कुछ भी देख पाना और प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल कर पाना भी और भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही तेज हवाओं के बीच जब प्लेन लैंडिंग के लिए अपनी स्पीड कम करता है और प्लेन में मौजूद कंट्रोल्स कम इफेक्टिव हो जाते हैं तो प्लेन पर लगने वाला क्रॉस विंड इफेक्ट की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है और ऐसा तब होता है जब हवा की रफ्तार काफी तेज होती है और उसकी डायरेक्शन प्लेन की डायरेक्शन से अलग होती है। अब ऐसे में लैंडिंग के समय प्लेन का रनवे की सेंट्रल लाइन से अलाइन होना जरूरी होता है
और पायलट्स के लिए क्रॉस विंड इफेक्ट को मैनेज करना काफी बड़ी चुनौती बन जाता है। अब यहां एयर इंडिया फ्लाइट 2744 में खराब मौसम के बावजूद पायलट्स ने लैंडिंग डिसेंट को जारी रखा और प्लेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लगातार बढ़ता रहा। हालांकि तेज हवाएं लगातार प्लेन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन प्लेन के दोनों पायलट्स प्लेन को संभालने में लगे हुए थे। विजिबिलिटी कम और मौसम बेहद खराब होने के बाद भी प्लेन में मौजूद ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम की मदद से पायलट्स प्लेन को लगातार रनवे के साथ अलाइन करने का प्रयास कर रहे थे। प्लेन के पैसेंजर्स अपनी खिड़कियों से बाहर का नजारा देख रहे थे। उनमें से कुछ के चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें थीं, जबकि बाकी सामान्य रूप से प्लेन के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे और बाहर के मौसम को एंजॉय कर रहे थे। पायलट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्रॉस विंड इफेक्ट के कारण आ रही थी। पिछले 24 घंटे में शहर में करीबन 115 mm बारिश हुई थी। ये हवाएं प्लेन को लगातार रनवे अलाइनमेंट रूट से भटका रही थीं और पायलट्स प्लेन को दोबारा रनवे की सेंट्रल लाइन से अलाइन करने की कोशिश में लगे हुए थे। इन सब के बीच में प्लेन लगातार रनवे की तरफ बढ़ रहा था और अगले कुछ ही सेकंड्स में प्लेन रनवे पर टच डाउन करने वाला था। लेकिन तभी तेज हवाओं ने एक बार फिर से प्लेन को रनवे अलाइनमेंट से दाईं ओर धकेल दिया। अब पायलट्स जानते थे कि अगर उन्होंने तुरंत प्लेन को वापस अलाइन नहीं किया तो प्लेन रनवे से बाहर भी जा सकता था। इसीलिए पायलट्स ने तुरंत अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए प्लेन को वापस से अलाइन करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज बारिश और भयानक हवाओं के बीच प्लेन ने सुबह 9:27 पर रनवे की सेंट्रल लाइन के बजाय रनवे के दाएं किनारे से टचडाउन किया और लगातार तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब प्लेन का राइट साइड का मेन लैंडिंग गियर रनवे से उतरकर घास पर चल रहा था और प्लेन का दाहिना हिस्सा रनवे से करीबन 16 मीटर नीचे उतर चुका था। घास पर इतनी तेज रफ्तार में चलने के कारण कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के राइट साइड के मेन लैंडिंग गियर्स के 3 टायर्स ब्रस्ट होकर नीचे मौजूद घास के साथ प्लेन के राइट इंजन में चले गए और दूसरी तरफ पायलट्स लगातार प्लेन को रनवे की सेंट्रल लाइन से अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। पायलट्स की कोशिशें आखिरकार रंग लाईं और कुछ ही सेकंड्स के बाद में प्लेन दोबारा से रनवे पर आ गया। लेकिन अब पायलट्स के सामने एक और चुनौती थी। भारी बारिश के कारण रनवे कॉन्टैमिनेट हो गया था, इसीलिए प्लेन के टायर्स और रनवे के बीच लगने वाला फ्रिक्शन काफी कम हो गया था। इस वजह से लैंडिंग के बाद प्लेन की रफ्तार उतनी तेजी से कम नहीं हुई जितनी तेजी से इसे हो जाना चाहिए था। पायलट्स ने प्लेन की रफ्तार को कम करने के लिए रिवर्स थ्रस्ट को एक्टिवेट कर दिया और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को भी एंगेज कर दिया। अब प्लेन रनवे पर तो आ गया था, लेकिन अभी भी प्लेन की रफ्तार काफी तेज थी और पायलट्स को अपने सामने रनवे का एंड पॉइंट दिखाई देने लगा। तभी कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा, रनवे टू शॉर्ट, रनवे टू शॉर्ट, रनवे टू शॉर्ट। दरअसल ये वार्निंग प्लेन के रनवे ओवररन प्रिवेंशन सिस्टम यानी कि ROPS की थी और ये सिस्टम बचे हुए रनवे की लंबाई और एयरक्राफ्ट की डी एक्सेलरेशन रेट को कैलकुलेट करके ये इंश्योर करता है कि प्लेन रनवे से आगे ना निकल जाए, और इस वक्त ये यही कर रहा था। और पायलट्स को पता था कि अगर प्लेन रनवे पर नहीं रुका तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि पायलट्स ने प्लेन की रफ्तार कम करने के सारे सिस्टम्स को पहले ही एंगेज कर रखा था, इसीलिए अब पायलट्स सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते थे। टेक्नोलॉजी ने पायलट्स का साथ दिया और आखिरकार प्लेन रनवे से थोड़ा आगे जाकर टैक्सी वे पर रुक गया। और ये पल पायलट्स और यात्रियों के लिए दूसरी जिंदगी मिलने जैसा था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुए हादसे की खौफनाक यादें सबके मन में थीं। हालांकि प्लेन रुकने के बाद सभी ने राहत की सांस ली और बाद में पायलट्स ने प्लेन को सामान्य तरीके से टैक्सी वे पर पार्क किया, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स सुरक्षित रूप से प्लेन से नीचे उतर गए। इस इंसिडेंट के बाद एयर इंडिया ने प्लेन को अपने ऑपरेशन से हटा दिया और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक दोनों पायलट्स को भी रोस्टर से हटा दिया गया।
बाकी दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।